सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 84 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अनेक देह दमे पंच अग्नि तोहे न बले करम अनाद कालना जे बंध बांधिया ते थाय नहीं जीव नरम। अनेक साधु महात्मा पंचाग्नि तप आदि विभिन्न तपश्चर्या कर देह का दमन करते हैं, तथापि उनके कर्म के बंधन जलकर नष्ट नहीं होते, क्योंकि अनादिकाल से बंधे हुए कर्म बंधन जीव के लिए एकाएक शिथिल नहीं हो सकते। प्रगट बेठा बंध छोड़वा ते आपण माटे थाए अवतार ते पण कर्मे बंधाना रखे कोई देखी बंधाए। परशुराम जैसे अवतारी पुरुष भी कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए तप कर शरीर को कष्ट दे रहे हैं। वे अपने लिए नहीं अपितु भविष्य में आने वाले जीवों के लिए उदाहरण बनकर शिक्षा दे रहे हैं। वे अवतारी पुरुष होने पर भी कर्म के बंधन में इसीलिए बंधे हैं कि उनको देखकर अन्य कोई भी कर्म बंधन में न बंध जाए। आ ब्रह्मांड विसे कोई एम मा कहसो जे अमने सु करे बंध ब्रह्मांड धणी पोते आप बंधावी देखाड़े छे सनंध। इस संसार में जन्म लेने वाले किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये कर्म बंधन हम पर क्या प्रभाव डाल सकेंगे, क्योंकि संसार के स्वामी यानी अवतार स्वयं कर्म बंधन में बंधकर हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। तेज आकाश वाये जल पृथ्वी रवि शशि चौदे भवन ए फरे सर्व कर्मना बांध्या बीजा तो एहनी उत्पन्न। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत तथा सूर्य, चंद्र एवं 14 लोगों के सभी प्राणी कर्म के बंधनों में बंधकर चक्कर काट रहे हैं। जब ये सभी कर्म के अधीन रहकर घूम रहे हैं तो अन्य जीव तो इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। प्रगट वैराट थयो जे दाड़े एना बंध पहलाना बंधाना बाल्या बले नहीं ते माटे सहुए ते जाए तणाना। इस ब्रह्मांड का सर्जन होने से पहले ही इसके कर्म बंधनों का सर्जन हो चुका था, इसीलिए वे कर्म बंधन जलाने से नहीं जलते। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड कर्म के बंधनों में बंधकर खींचा जा रहा है। मानसो जन्म पाम्यो बंध छोड़वा वली रे वसे के भरतखंड कुली माहे उत्तम आकार पामी सामा बांधे छे अंध का बंध। यह मनुष्य जन्म कर्म के इन जटिल बंधनों से मुक्ति पाने के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसमें भी श्रेष्ठ भरतखंड में और उत्तम कलयुग में यह जीवन प्राप्त हुआ है, तथापि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने के बदले और बंधे जा रहे हैं। माहे अंधारू माहे अजवालू रुदे ते काए न संभारे परवस बांध्यो कर्म करे अवतार अमोलक हारे। अपने अंतःकरण में ही अज्ञान का अंधकार और ज्ञान का प्रकाश दोनों हैं, तथापि हृदयपूर्वक कोई विचार नहीं करता। इस प्रकार सब लोग विवश होकर कर्म के बंधनों में फंसते जा रहे हैं और अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। कोई वेद विचार ना करे भाई सहु को स्वादे लाग्यू अनल एणी पेरे चाले ते माटे
साचू ते सर्वे भाग्यु। इस संसार में कोई भी व्यक्ति वेदवाणी की सत्य बात को समझकर उस पर विचार नहीं करता, क्योंकि सब मायावी सुखों के आनंद में मग्न है। यहाँ पर ब्रह्म की ऐसी आग लगी हुई है कि सभी लोग सत्य से भाग रहे हैं। साचू बोलियू गमी गमे नहीं कहने, सहुने ते लाग से दुख। वेद तना वचन विचारो, जे कहे छे पोते मुख। इस संसार में सत्य वचन किसी को नहीं भाते। सत्य कथन से सबको दुख होता है। वेद वचनों पर विचार तो करो, वेद स्वयं क्या कह रहे हैं। वेद कहे मारा मूल आकाशे, शाखा छे पाताल। तोहे न समझे मूढ़मती, अने फरी फरी पड़े माहे जाल। वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि ऊर्ध्व मूल मध्य शाख अर्थात संसार का मूल आकाश में और शाखाएं पाताल में हैं। तथापि मूर्ख लोग समझते नहीं हैं और वारंवार संसार के मोह जाल में फंसते हैं। वेद तणु ता वृक्ष न थी, भाई ए छे प्रगट वाणी। अवली के सवली विचारो, ए आकड़ी न कलाणी। हे सज्जनों, विचार करो कि वेद कोई वृक्ष नहीं है। वेद तो ज्ञान को फैलाने वाली वाणी, पवित्र वाणी है। उसको उल्टे या सीधे ढंग से विचार करोगे तो भी उसका गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आएगा। सत वाणी छे वेद तणी, जोते कोई जुए विचारी। ए कोहेड़ो रचियो रामतनो, सगलाते माहे अंधारी। यदि कोई हृदय पूर्वक गहराई से विचार करे तो ज्ञात होगा कि यह वेदवाणी सत्य है। माया का यह खेल ही उलझन भरा है, इसीलिए सबकी बुद्धि अंधकार में डूबी रहती है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 96 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।